हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग सांख्यिकी चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। और सांख्यिकी में आपको प्रश्नावली 14.1, 14.2 और 14 हाँ 1 और 2 को हम समाप्त कर दिए, बढ़िया से बना दिए। आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये जो पर्सनल आपका वीडियो बनेगी आज, ये 14.3 अर्थात 14.3, इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसमें भी कुल मिलाकर के आपको 6-7 प्रश्न मिलेंगे। हालांकि इसमें मिक्सिंग क्वेश्चन कहा जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं 14.3 को, तो आई होप कि आप माध्यक सीख जाइएगा, माध्य सीख जाइएगा और बहुलक, ये तीनों चीज़ सीख जाइएगा, ठीक ना। क्योंकि इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अगर आपका 14.1 और 14.2 दोनों अगर आपका छूट गया हो, अगर देखने का इच्छा नहीं भी किया गया हो, तो अगर आप 14.3 को देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको 14.3 को। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम आपको जानकारी देंगे कि हम लोग माध्य को एक्स डैश से इंडिकेट करते हैं और माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। वहीं ये है अपना बहुलक। बहुलक को हम एम नॉट से इंडिकेट करते हैं और बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टा में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और गुना होता है एच। और माध्यिका का फॉर्मूला से सूचित करते हैं एम से, और इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा में आप एफ गुने एच दे दीजिएगा। तो इन सभी चीज़ों से हमको क्या है ना, आपका इस चैप्टर में आपका इन सभी फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। कुछ कुछ छोटी बातें हम लोग जानते हैं कि वर्ग चिन्ह को एक्स से केवल इंडिकेट करते हैं और वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्चतम सीमा जोड़ निम्नतम सीमा बट्टा 2। वहीं परिसर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जिसको हम रेंज कहते हैं, और परिसर का सूत्र होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। एल को निम्नतम सीमा बोला जाता है, लोअर, और ये अपर हो गया, ठीक है। तो ये रेंज परिसर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ देता है। वहीं आपसे 1-2 प्रश्न और पूछ देता है कि सममाध्यक क्या है। तो हम लोग जानते हैं सममाध्यक का जब भी फॉर्मूला पूछेगा तो इसका सूत्र होता है एन बट्टा 2वां प्लस एन बट्टा 2 प्लस होल 1वां, इसका सब बट्टा 2 कर दीजिए। ये इस टर्म से निकालेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में सजाने के बाद तो बन जाएगा, आरोही अवरोही क्रम में सजाने के बाद। वहीं आपको जब विषम माध्यिका पूछेगा तो विषम माध्यिका का सूत्र सीधे आप n प्लस 1 बट्टा 2वां पद, इस ऐसे टर्म करके आप निकाल सकते हैं। इन चीज़ों की जानकारी इसीलिए दी है क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्नों को हम बना दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा तो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और लगभग ये अपना अंतिम ही वीडियो रहेगा। एक 14.4 है जो ऐच्छिक है, हाँ तोरण से रिलेटेड है। कभी ऐसा पूछा नहीं है प्रश्न, बट आपको बता दिया जाएगा कैसे वो प्रश्न बनाना है ग्राफ कॉपी पे। तो लगभग ये समझिए आपके परीक्षा के लिए अंतिम ही वीडियो कहा जाए, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रश्न का। और पहला प्रश्न क्या कहता है, पहले उनको पढ़िए। पहला प्रश्न आपके बीच उपलब्ध है। आप अपना बुक जो है ना अपने पास 14.3 में आइएगा, जो पेज नंबर आपको 314 में मिल जाएगा, और प्रश्न को रीड कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का सबसे पहले माध्यक ज्ञात करना है, फिर माध्य ज्ञात करना, उसके बाद आपका बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्यक बनाते हैं। माध्यक के लिए क्या करना है, आपको 2 टेबल तो ऑलरेडी आपको दिया है, और अब जानकारी अपने आप को ये लेना है कि ये जो उपभोक्ता की संख्या है ये बारंबारता के फॉर्म में है कि संचय बारंबारता, क्योंकि इसमें आपको संचय बारंबारता की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका बारंबारता या कोई आंकड़ा जो दिया रहे फ्रीक्वेंसी, वो अगर बढ़ते क्रम में सीधे छोटे से बड़े की ओर या नीचे ही छोटे से बड़े की ओर ऊपर की ओर चले जाए तो समझ जाएगा वो संचय बारंबारता है। तो संचय बारंबारता से हमें बारंबारता भी ज्ञात करना पड़ेगा। बट यहाँ संयोग ऐसा है कि आपको बारंबारता दिया है, कैसे समझे सर ये बारंबारता है? ये मिक्सिंग है। देखिए पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा हो गया। तो इन आंकड़ा से ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये बारंबारता दिया है, इनसे हमें संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा। और सभी फॉर्मूला का आपको बेसिक बात वीडियो बता दी है, बेसिक क्लास वाले वीडियो में। यहाँ अगर डील करेंगे ना तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये वीडियो पर्सनल आपको क्वेश्चन को दर्शाएगा, क्वेश्चन को सिखाएगा। चलिए 65 से 85 है, 85 से 105 है। इसके लिए हम 3 टेबल का रेंज लेंगे, 3 टेबल बनाएंगे। ये 3 टेबल बनाना पड़ेगा माध्यिका के लिए। 1 टेबल हो गया, 2 टेबल हो गया, और ये हो गया अपना 3 टेबल।
इस 3 टेबल में जो डाटा दिया है, बात दिया वो लिख दीजिए। मासिक खपत है तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको मासिक खपत, यहाँ मासिक खपत दे देंगे। फिर आपको है उपभोक्ता की संख्या, तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके उपभोक्ता की संख्या, जो कि उपभोक्ता की संख्या यहाँ एफ है, फ्रीक्वेंसी है, एफ को दर्शा सकते हैं। और यहाँ आपको निकालना है संचय बारंबारता, सी एफ। मात्र 3 ही टेबल में आपका ये बन जाएगा माध्यिका, क्योंकि पहला आपको माध्यिका पूछा है सवाल में। रेंज लिखिए 65 से 85 है, 65 से 85 है। फिर क्योंकि 20 का अंतर है ना, तो 85 में 20 जोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिक आपको 105 आ जाएगा। 105 से 125 हो जाएगा, और 125 से 145 हो जाएगा, 145 से 165 हो जाएगा, और 165 से 100 फिर 85 हो जाएगा। फिर 185 से 200 आपका 5 है तो 205 दे दीजिए। देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं किए। कितने टेबल है? 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7 अपना सही टेबल है। ठीक है, दिखना चाहिए आप लोगों को। अब क्या करना है हमें, जो सवाल में आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया उस फ्रीक्वेंसी को नोट कीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ कुल को हम n कह देते हैं। फ्रीक्वेंसी आपके बुक में देखिएगा 4 5 13 20 ऐसे दिया है, 4 5 13 20, फिर 14 8 4 है, तो यहाँ 14 8 4 दे दीजिए। कॉमन फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे सर संचय बारंबारता? संचय बारंबारता निकालना बहुत आसान है। आप 4 को 4 यहाँ दे दीजिए और क्रॉसिंग जोड़ दीजिए, तो 4 और 5 को जोड़िएगा तो 5 4 आपको 9 हो जाएगा। संचय बारंबारता निकालने का सिंपल तरीका, 4 के सामने 4 दे दिए और 4 और 5 को जोड़िएगा तो 9, 9 में 13 जोड़ दीजिए तो 9 और 13 हो जाएगा आपका 22, 22 में 20 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 42, 42 में 14 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 56, 56 में 8 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 56 8 कितना हो जाएगा 64, 64 में 4 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 68। यहाँ देख लीजिए कि अपना संचय बारंबारता सही है गलत, इनकी जानकारी के लिए आपको ये टोटल जो आप संचय बारंबारता का लास्ट टर्म निकाले ना 68, वही इनका एडिशन 68 होना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, 5 4 9 3 12 4 16 8 24 4 28, नीचे से एक बार जोड़ लीजिए, 8 4 12 4 16 3 19 5 24 4 28 हासिल 2 है, 1 2 1 3 1 4, इसका 2 हासिल था तो 4 और 2 6 68 सही है। अब हमें यहाँ निकालना है माध्यिका वर्ग, ढूंढना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा अपने लोगों को कि माध्यिका वर्ग कितना से कितना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n/2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आई होप कि अपने पास n का वैल्यू है कितना, 68 है, तो हमें 68/2 निकालना पड़ेगा। 2 से 68 को काटोगे तो कितना मरतबे में कट जाएगा, 34 मरतबे। और यहाँ लिखेंगे 34 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता कौन है? तो 34 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता अगर देखा जाए तो आपको 42 वाला टकराता है। 34 से ठीक ज़्यादा हालांकि 35 होता है, लेकिन आपके संचय बारंबारता वाली लिस्ट में तो 35 है नहीं, ये 42 है। तो इनको क्या कीजिए, घेरा लगा लीजिएगा। 34 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता अपना कितना आया है, 42 आया है। अब जो माध्यिका, आप कहेंगे माध्यिका वर्ग इसमें कितना है, तो आप कहिएगा कि सर 125 से 145 आया। यहाँ लिख भी सकते हैं माध्यिका या माध्यक वर्ग जो भी लिखिए। तो माध्यिका वर्ग कितना से कितना आ गया, 125 से 145 आ गया। अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। माध्यिका का फार्मूला होता क्या है, L + n/2 माइनस CF बट्टा में F गुने H। अब यहाँ पर जो डाटा है उसको उतार दीजिए। जहाँ देखा जाए तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को हम L कहते हैं, और माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा अपना कितना दिया है, 125 है, तो आप यहाँ 125 दे दीजिए। वहीं n/2 का वैल्यू हम लोग कितना ज्ञात किए थे, n/2 का वैल्यू 34 ज्ञात किए, तो ऑलरेडी आपके पास 34 है। CF कितना है, तो CF इसको मत मानिएगा, ये 42 को आप संचय बारंबारता यहाँ पे मत मानिएगा। जब भी फार्मूला की CF होगा वो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचय बारंबारता ये वाला होता है CF। ठीक से अगर फार्मूला के लिए CF लेना है तो माध्यिका वर्ग जो ढूंढे हैं उसके ठीक ऊपर वाला वर्ग की संचय बारंबारता को CF कहते हैं, और CF का वैल्यू कितना हो जाएगा अपना 22 हो जाएगा, तो यहाँ 22 दे दीजिए। फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो F का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 20 है, तो यहाँ 20 दे दीजिए।
और क्या ज्ञात करना, मुझे h चाहिए। तो h के लिए इस दोनों के बीच की अंतर कितना है, उसी को ना h कहते हैं। तो 125 और 145 के बीच का अंतर आपका 20 है, तो 20 दे दीजिए। और फॉर्मूला फिर देखिए, देख देख करके आप वैल्यू पुट करते जाइए। थोड़ा सा हम फॉर्मूला तक आपको थोड़ा रखेंगे। हाँ, अब हमें यहाँ से डाटा पुट करना है, यानी देखा जाए तो माध्यिका बराबर L के जगह हम कितना वैल्यू पुट करूँ, तो कहिएगा गुरुजी 125 पुट कीजिए, प्लस n/2 है फॉर्मूला में। तो n/2 का वैल्यू आप कितना लाए हैं, 34 लाए हैं, तो 34 दीजिए, माइनस सी एफ का वैल्यू कितना है, 22 है, तो इसमें 22 दे दीजिए। फिर इसके सामने बट्टा है तो बट्टा दीजिए। फिर नीचे आपका एफ है, और इसमें देखिए आपका मैं एफ का वैल्यू कितना है, 20 है, तो यहाँ 20 दे दीजिए। संयोग बस एच का भी वैल्यू आपका कितना है, 20 है, और इस 20 से इस 20 को आप काट सकते हैं, अर्थात देखा जाए तो माध्यिका आ जाएगा अपना 125 जोड़ 34 में से 22 को हटा दीजिए, तो 8 4 12 लगभग ये हो जाएगा ना। 34 में से 22 को हटाइएगा तो, और 125 और 12 को जोड़ दीजिएगा तो 137 आ जाएगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन की माध्यिका अपना हम लोग फाइंड कर लिए। इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यहाँ तक ले लिए, और एक स्क्रीनशॉट यहाँ तक का ले लीजिए। अब हमको इस सवाल में बोला गया है कि माध्य निकालिए, प्रश्न में दिया है ना, यहाँ पे माध्यिका के बाद क्या निकालना है आपको, माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए हमें कितने टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो माध्य के लिए कुल मिलाकर के 4 टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग 4 टेबल ड्रॉ करेंगे, ऐसे अपना 4 टेबल ड्रॉ करेंगे। 1 टेबल है, 2 टेबल है, 3 टेबल है, और ये हो गया अपना 4 टेबल। सारा डायलॉग लिख दीजिए, क्या क्या है। मासिक खपत है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, मासिक खपत है, वर्ग अंतराल के फॉर्म में है। फिर आपका दिया है उपभोक्ता की संख्या, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं, उपभोक्ता की संख्या, जिसको आप f कहते हैं। इसमें आपको वर्ग चिन्ह जरूरत पड़ेगी माध्य निकालने के लिए, x और f का गुना करके यहाँ पे आपको fx का भी जरूरत पड़ेगा। और डाटा आपको ऑलरेडी पता है कहाँ से कहाँ जाना है। 65 में 20 जोड़ेंगे अर्थात 85, फिर 85 से 105 है, 105 में 20 जोड़ दीजिए तो 125 है, 125 में 20 जोड़ दीजिए तो 145 है, और 145 में 20 जोड़ दीजिए तो फिर से 165 हो जाएगा। 165 में 20 जोड़ दीजिए 185 है, और 185 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 200 आपको 5 आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के टेबल को आप समझे होंगे, क्योंकि ऊपर वाले ही टेबल हमने ड्रॉ कर लिया माध्य निकालने के लिए। इसमें फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, बुक से देखिए, 4 5 13 20 है, 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, फिर 14 8 4 है, तो यहाँ 14 8 और 4 दे दीजिएगा। x गुरुजी यहाँ दिया है, x का मतलब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो 5 और 5 हो गया 10, 8 और 6 हो गया आपको 14, 1 15, 150 का आधा कितना हो जाएगा आपको 75 हो जाएगा। फिर से देखा जाए, 5 5 10, 8 6 14, 1 15, 150 का आधा 75। 75 में सब में 20 20 का अंतर है, तो 75 में 20 बढ़ा दीजिए, तो 75 और 20 आपको हो जाएगा 95। 95 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 115, 115 में 20 जोड़ दीजिए, है ना, तो 115 20 कितना हो जाएगा 135, 135 20 155, 155 20 100, फिर से 75, 175 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 195 आ जाएगा। अब यहाँ पे गुना की बारी है, गुना अच्छे से कीजिए तब उसको ऐड कीजिए। तो 75 को 4 से गुना कीजिएगा, 4 पंचे हो जाएगा आपको 20, 7 चौक 28, 28 2 30 हो गया, 5 से 25 और 9 पचे 45, 2 हो जाता है आपका 47, 13 पचे 65, 13 के 13 6 19 हासिल 1, 13 के 13 1 14, जीरो पहले ऑलरेडी चिपका दीजिए। 135 दूना 270 यहाँ लिख दीजिए। 14 पंचे हो गया आपका 70, 14 पंचे 70 और 7 हो गया 77, फिर 7 है, 14 के 14 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 21 हो जाएगा। 8 पंचे 40 हो गया, और 17 अट्ठे 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 136 ठीक है। 4 136 और 4 फिर हो जाएगा 140, फिर इसको 4 से गुना कीजिए, 5 चौका 20, 19 चौक 19 दूना 19 चौक 76, 77 78, यानी ये गुना हम शॉर्टकट में इतना कर दिए हैं। अब इसको जोड़िए, जब जोड़िएगा कुल
तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ना पड़ेगा। 5 4 9, 9 13 हो गया आपको, 9 13 22, 22 20 42 14 56 8 64 4 68, ऑलरेडी ऊपर भी हम लोग 68 किया। अब इनको जोड़िए, 5 5 10 का 0 हासिल 1 है, फिर 7 9 7 16 16 16 16 16 7 23 23 8 31 1 हासिल है तो 32। फिर नीचे से जोड़ लीजिए एक बार, 8 7 15 15 15 9 24 24 7 31, इसका एक हासिल था 32, फिर से हासिल 3 है तो 3 जोड़ ही देते हैं, हासिल इसमें जोड़िए देते हैं तो 3 3 6 हो गया, 6 4 10 10 4 14 14 7 21 21 1 22 22 4 26 26 7 हो गया आपको 33, फिर हासिल 3 हो गया, 3 1 4 2 6 2 8 1 9। यानी देखा जाए अगर माध्य निकाला जाए तो माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जहाँ सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, यानी सिग्मा एफ एक्स इसको कहते हैं, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, इसका जोड़ आया आपको 9320 और सिग्मा एफ का वैल्यू आपको 68 है। कटेगा तो 4 से तो कटना ही चाहिए, 17 चौका 68, अगर 4 से इसको काटूँ तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12 हो जाएगा 0, फिर से 4 दूना 8 1 3 13 4 तिया 12 1 2 4 तिया 12 0। 17 से कटेगा तो देखिए काट करके कटना चाहिए, 17 से ये भी कट जाएगा, 17 कम 17, इस 23 के बगल में 17 चिपकाइए तो 23 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा आपको, 23 में से 17 गया तो 3 3 6 63, पूरा का पूरा नहीं कट रहा है, यानी दशमलव में आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से। तो एक बार देख लीजिए, जोड़ तो सही है ना अपना, सही है, 17 तिया 51 17 चौका 68, 4 दूना 8 1 9 1 3 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 0 सही है, भाग देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 23 में लगा रहे थे, 6 पर 3 63, फिर 17 तिया 51, 63 में से 51 हटाइए तो 9 3 12 है ना, 12 2 हो गया आपको 122, 17 सत्ते 119, 122 में से 119 हटाइएगा, 3 3 पर 0 30 है ना, तो ऐसे करके आप 0 लगाइए, 317 85 100 लगा के लगभग आपके इतना अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ये था आपका बहुलक, ठीक है। बहुलक के बाद इस प्रश्न में आपको बोला गया है, सॉरी ये माध्य था, वेरी सॉरी, माध्य है ये। हाँ, अब हमें बहुलक निकालना है, क्योंकि हमने माध्यिका और माध्य ज्ञात कर लिया, अब इस प्रश्न का मुझे बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए क्या होता है, इसी टेबल पे आपको दिखा के बना देते हैं, यहाँ पे ही बना देते हैं बहुलक, बहुत आसान है। अगर बहुलक जब भी कहें ना तो आपको टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ढूंढिए कि सबसे ज़्यादा वाला बारंबारता कौन है, तो 20 है, और इसको क्या कीजिए आप घेरा लगा दीजिएगा। जब इसको घेरा लगा दीजिएगा तो यही हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने लोग को सबसे पहले कि बहुलक वर्ग कितना से कितना दिया है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग दे दिया अपना 125 से 145। क्यों हुआ 125 से 145, क्योंकि सबसे ज़्यादा है ना ये फ्रीक्वेंसी, इसलिए। और बहुलक वर्ग में ये वाले डाटा को हम F1 कहेंगे, ये F1 से पहले F0 होगा, F1 के बाद F2 होगा। तो आई होप कि F1 F2 और F0 सबको आप जान जाइएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बहुलक का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, किताब आप अपने पास रखिएगा, हम लोग जानते हैं ना बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 और माइनस में F2 दे करके यहाँ पे H देना पड़ता है। अब यहाँ देखिए जहाँ वैल्यू क्या क्या दिया है, यहाँ लिख दीजिए पहले वैल्यू क्या क्या। जहाँ L की बात करूँ तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आपका जो है वो 125 है। F1 की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होता है 20, F1 के ऊपर 20 के ऊपर जो डाटा है तो वो हो जाएगा F0 अर्थात 13, क्योंकि F1 के पहले ही ना F0 होगा। और F2 की चर्चा करूँ तो F1 के बाद वाला डाटा अर्थात 14, और H जो है ये दोनों को डिफरेंस जो दिया है वो आपका 20 है, तो ये देना पड़ेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू डालिए और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। L की जगह हम 125 दे देंगे, F1 की जगह 20 दे देंगे, उसमें से लेस कर देंगे किसको, F0 को, क्योंकि F0 का वैल्यू आपका 13 है, बट्टा में
2 गुने 20 दीजिए, क्योंकि 2F1 है, माइनस में F0 आप 13 दे सकते हैं और F2 का वैल्यू 14 है तो 14 दे दीजिए, और गुना में आपका है 20, क्यों? क्योंकि H का वैल्यू आपको 20 दिया गया है। यानी ये है 125 प्लस 20 में से अगर 13 को हटा दूँ तो 7 हो जाएगा, और नीचे हो गया 20 दूना 40 माइनस 13, 14 को जोड़ दीजिएगा तो 27 हो जाएगा, और गुना में ये हो जाएगा आपका 20। यहीं पर बराबर में काम करता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। तो 125 प्लस 20 और 7 को गुना कर दीजिए तो 140 हो जाएगा, और बट्टा में 14 में से अगर आप 27 को हटाते तो ये हो जाएगा आपको 13। यानी देखा जाए तो 125 प्लस 13 से भाग दीजिए इसमें, तो 13 कम 13 1 पर 0 है ना, फिर 100 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, और फिर 9 पर 0 90, 13 पचे 85, लगभग पूरा नहीं कट रहा है तो अप्रोक्सीमेट 2 डेसिमल तक जा सकते हैं, डेसिमल बोल रहे 2 दशमलव के अंक 2 तक जा सकते हैं। और 125 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 135 आपको 75 आ जाएगा। आई होप कि आप इस प्रश्न का बहुलक भी समझ गए होंगे, और इसी प्रश्न के हम लोग यहाँ पे ये जो निकाले थे ये था माध्यिका का आंसर आपको दिया हुआ है, बुक में मिला लीजिएगा, 137 है। वहीं अगर माध्य की बात करूँ तो 137.05 है, और बहुलक की बात करूँ तो बहुलक आया है अपने लोग को 135.75। तो आई होप कि इन फर्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम सेकेंड प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और सेकेंड प्रश्न आपको लगभग हार्ड कहा जाए, ठीक है ना। ये अपना सेकेंड प्रश्न, ये थोड़ा हार्ड है और इनको भी समझाएंगे। तो चलते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा आपको प्रश्न संख्या 2, जिसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक इस बार आपको दे दिया है 28.5, वहीं आपको x और y का मान ज्ञात करना है, जो कि वर्ग अंतराल के फॉर्म में आपको दिया है 0 से 10, 10 से 20, आपको 50 से 60 तक। वहीं बारंबारता 5x 20 15 y 5, और टोटल योग इसका आपको 60 दे दिया गया है। ऐसे प्रश्न में आपको बारंबारता में जो आंकड़ा अपर्याप्त है, जो आपको फाइंड नहीं है, ज्ञात नहीं है, वो ज्ञात करना है, अर्थात x का वैल्यू और y का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, जहां माध्यक आपको 28.5 दे दिया है। चलिए हम लोग पहले टेबल रेडी करते हैं। टेबल में अपने लोग को माध्यक बनाने के लिए तो हमको पता है ना टोटल कितना टेबल बनाना पड़ता है। तो टोटल हम लोग 3 टेबल बनाएंगे इस टाइप से। ये हो जाएगा अपना एक टेबल, ये दूसरी टेबल है, और ये हो जाएगा आपका तीसरी टेबल। फर्स्ट टेबल में जो डाटा दिया है वो मास, इसमें वर्ग अंतराल दिया है, तो आप भी यहाँ पे वर्ग अंतराल को लिख दीजिए। वहीं पे सेकेंड में आपको बारंबारता दिया है, तो बारंबारता को हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं, और संचय बारंबारता हमको यहाँ निकालना पड़ता है ऐसे माध्यक वाला में, तो संचय बारंबारता को सी एफ से सूचित करते हैं। ये हो जाएगा आपका कॉमन फ्रैक्शन। वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ है, तो वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50, और एक और डाटा दिया आपको 50 से 60 है, तो ये 50 से 60 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया अपना, बारंबारता कितना दिया है, तो बारंबारता को देखा जाए तो एक डाटा दिया है आपको, किताब जरूर पास में रखिएगा, 314 पेज नंबर है, 5 है। उसके बाद आपको x दिया है, फिर 20 है, 15 है, y है, और 5 है। टोटल योग इसमें आपको जोड़ करके 60 दे दिया गया है। हम कॉमन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, 5 के 5 दे दीजिए, 5 और x को जोड़िएगा तो 5x मत लिखिएगा, इसको आप ऐसे लिखिएगा, 5 प्लस x लिखिएगा, फिर इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 25 प्लस x, 25 और 15 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस x, 40 और y को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और इनको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, क्योंकि 40 से 5 कितना हो जाता है आपको 45, ठीक है। हम सबसे पहले ना इसमें ये फाइंड कर लेते कि ये वाला जोड़ और ये जोड़ दोनों आपस में क्या होता है, आपको बराबर होता है, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं कि 45 प्लस x प्लस y जो है ये योग किसके बराबर होगा, आपको 60 के बराबर। अर्थात यहाँ से हम x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45 एक समीकरण रूप अपना ले लिया, x प्लस वाई बराबर 15। इस समीकरण को मान लो कि हम फर्स्ट मान लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर लिखेंगे हम माध्यक वर्ग ढूंढेंगे, तो माध्यक वर्ग ढूंढने के लिए हमें n/2 का वैल्यू चाहिए, अर्थात n किसको कहते हैं, टोटल बारंबारता के योग को n कहते हैं, अर्थात 60/2। 2 से 60 को काटोगे तो ये 30 आ जाएगा, और यहाँ हम लिखेंगे 30 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता। तो 30 से ठीक बड़ा वाला संचय बारंबारता क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले वर्ग अंतराल ढूंढने की एक और बात है, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी माध्यक का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। माध्यक का वैल्यू 28.5 है, तो आप गौर से पकड़िए। माध्यक जब 28.5 आपको ऑलरेडी दे दिया, क्योंकि आपको 30 से ज़्यादा देखा जाए तो 30 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता 25+x भी हो सकता है, 40+x भी हो सकता है। अब कन्फ्यूजन है कि 25+x को घेरा लगाऊं कि 40+x को घेरा लगाऊं। तो ऐसे प्रश्नों में जब भी फंसते हैं ना, तो आप माध्यक पर चले जाइए, और माध्यक 28.5 है, और 28.5 आपको किन वर्गों के बीच आ रहा है, तो 20 और 30 इनके वर्गों के बीच आ रहा है ना, 20 और 30 के बीच में ही ना 28.5 आपको आ रहा है। तो आप इनको नहीं भी लिखिएगा, ये वैल्यू आप फाइंड नहीं भी कीजिएगा, तो आपको माध्यक वर्ग मिल जाएगा। यहाँ पे आप माध्यक वर्ग ऐसे घेरा लगा सकते हैं, ऐसे माध्यक वर्ग मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहीं से हम फाइंड कर लेंगे, हमें इनको ज़रूरत भी नहीं है इनको निकालने की। खैर बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लिख दीजिए 25+x। ठीक है, माध्यक वर्ग अपना कितना मिल जाएगा यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कितना से कितना आ गया अपना, 20 से लेकर के 30 आ गया। अब हम लोग फार्मूला की ओर बढ़ेंगे, और फार्मूला हम लोग जानते हैं माध्यक का फार्मूला होता क्या है। तो माध्यक का फार्मूला होता है, यहाँ अप्लाई कीजिए, माध्यक बराबर होता है L+n/2 - CF, और बट्टा में F गुने H दे देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे, जहाँ अपने लोग को माध्यक का वैल्यू पता है तो कितना है, 28.5 है। n/2 भी फाइंड किए हम लोग, कितना ज्ञात किए, n/2 का वैल्यू तो 30 है। CF किसको कहेंगे, तो CF कहते हैं माध्यक वर्ग, जो ये लाए हैं ना माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली वर्ग की जो संचय बारंबारता होगी वो होगी CF, अर्थात CF का वैल्यू हो जाएगा अपना 5+x। तो यहाँ पे 5+x दे दीजिए। फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, माध्यक वर्ग में कौन सा डाटा अपना घेरा गया है, यहाँ पे 20 वाला घेरा गया है ना, तो यहाँ 20 दे दीजिए। और h की बात करूँ तो h कहते हैं माध्यक वर्ग के बीच अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आपको 10 है। फॉर्मूला में वैल्यू डालिए, जहाँ पे माध्यक है तो माध्यक की जगह हम क्या चिपका सकते हैं, तो माध्यक की जगह हम चिपका सकते हैं सर 28.5 है, बराबर प्लस है, ये तो माध्यक बराबर है ना, बराबर दे दीजिए। L है, L का वैल्यू आप कितना ज्ञात किए इसमें, तो निम्नतम सीमा इसमें है ना 20 से 30, तो L का वैल्यू हो जाएगा आपका 20, यहाँ लिख दीजिए, L छूट गया था, 20 दे दीजिए, तो यहाँ 20 दे दीजिए, प्लस और n/2 का वैल्यू आपका 30 है, फार्मूला के अनुसार चलिएगा तो ये 30 दे दीजिए, माइनस CF का वैल्यू कितना लिखे, 5+x लिखे हैं, तो यहाँ पे आपको 5+x देना पड़ेगा, बट्टा में F है, F का वैल्यू कितना है आपको 20 दिया है, तो 20 दे दीजिए। और H का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 10 निकाले, तो 10 दे दीजिए। 0 से 0 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इस 20 को इधर तरपा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 - 20 बराबर में ये हो जाएगा आपको 30 - 5 और -x, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आपको ऐसे देना पड़ेगा, और नीचे में डाटा आपका 2 है तो 2 दे दीजिए। यानी घटा करके हम लोग का आंकड़ा कितना बचेगा, ये 8.5 बराबर 30 में से 5 हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 25 - x, और ये नीचे वाले जो 2 है इसको गुना में इधर ले आइए। तो यहाँ पर अगर मैं 2 गुना में ले आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बट्टा वाला डाटा को हम गुना में ला सकते हैं, और 8.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 17 बराबर 25 - x। x वाले को इधर ले आइए, तो x बराबर हो जाएगा 25 - 17, अर्थात x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वहीं जब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, एक बार माने थे ना, फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है कि अपना x + y बराबर दिया हुआ है 15, x की जगह अब 8 रखिएगा तो y का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा, 15 - 8, अर्थात y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, और x का हम कितना लाए हैं 8, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले लीजिए, शुरू से ये एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए समझने के लिए, और एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए,
फिर छूट गया तो ये पूरा ले लीजिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, और तीसरा प्रश्न क्या कहते हैं उनको देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न अपना क्या कहते हैं इनको देखिए। कह रहा है कि जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन निम्नलिखित आंकड़ों ज्ञात करता है, और माध्यक आयु प्रकलित आपको बोला गया है करने के लिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, परंतु 60 वर्ष से क्या आपको कम दिया है। तो जब सवाल को टेबल को जब देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया आंकड़ा 20 वर्ष से कम, तो 25 वर्ष से कम, तो दोनों में डिफरेंस अगर 5 का है और आप अगर 20 वर्ष से कम लेना चाह रहे हैं तो 15 से 20 ऐसा आंकड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल में आपका कंडीशन दे दिया है ना कि 18 वर्ष से अधिक, तो आप 15 नहीं लिख सकते। तो हमको वहाँ पे क्या लिख देना है, 20 वर्ष से कम, फिर आगे आप 5-5 का डिफरेंस ले सकते हैं, 20 से 25, 25 से 30। और इन प्रश्न में एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये जो डाटा दिया है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100, ये सब आपको बढ़ते क्रम है। इसका मतलब ये पॉलिसी धारकों की संख्या आपको जो आकलन किया है ना, वो संचय बारंबारता के फॉर्म में है। जो डाटा आपको संचय बारंबारता के रूप में दिया रहेगा उससे हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले बारंबारता, ध्यान देना है इसको। तो जब भी हम माध्यिका परिकलित करते तो कितने टेबल की ज़रूरत पड़ती है, 3 टेबल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हम लोग 3 टेबल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। 3 टेबल में सबसे पहला हम लोग ऐसे लिखेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट टेबल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। सेकेंड टेबल हो जाएगा, ये अपना थर्ड टेबल हो जाएगा। इस तरीके से अपना 3 टेबल हम लोग रेडी कर लेंगे। एक में जो बात लिखा हुआ है भाषा में वो शब्द जरूर दीजिएगा। आयु दिया है आपको वर्ष में, तो यहाँ पर दे दीजिए आयु वर्ष में। फिर दिया है आपको पॉलिसी धारकों की संख्या, तो यहाँ लिख दीजिएगा पॉलिसी धारकों की संख्या। लेकिन पॉलिसी धारकों की संख्या किस रूप में दिया है, CF के रूप में दिया है, संचय बारंबारता कॉमन फ्रैक्शन के रूप में दिया है। इससे हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बारंबारता। शुरू में आपको लिखना पड़ेगा 20 से कम आयु है, यहाँ पर आप फिर रेंज पकड़ लीजिएगा 20 से 25, 25 से 30 हो जाएगा, 30 से 35, 35 से 40 है, 40 से 45 है, 45 से 50 है, 50 से 55 है, लास्ट है 55 से आपको 60। इसका जो कॉमन फ्रैक्शन दिया है संचय बारंबारता, वो बुक में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, 315 पेज में मिल जाएगा आपको। 2, 6, 24, 45 इस टाइप से लिखा है ना, 2, 6, 24, 45। फिर है 78, 89 है तो 89 दे दीजिए। उसके बाद है 92, फिर 98 है, और लास्ट में 100 है। हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, संचय बारंबारता में क्या होता था, 2 देते थे, 2 6 को जोड़ते जाते थे, यहाँ घटाते जाना है। आप 2 का 2 दे दीजिए, 6 और 2 का डिफरेंस कितना है तो 4 दे दीजिए, 24 6 का डिफरेंस कितना है तो 18 दे दीजिए, 45 और 24 का डिफरेंस कितना है 21 दीजिए, 78 और 45 का डिफरेंस कितना है तो 8 में से 5 गया 3, और 7 में से 4 गया 3, अर्थात 33 है तो 33 दे दीजिए। 89 और 78 का डिफरेंस कितना है, 11 का, तो 11 दे दीजिए। 92 और 89 में डिफरेंस कितना का है, 3 का है, नहीं 12 में से 9 गया तो 3, और ये हो जाएगा आपका 8 में से 8 गया 0। ऐसे ही यहाँ पर डिफरेंस आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ डिफरेंस आपका 2 आ जाएगा। अगर टोटल को एडिशन किया जाए इनको, तो ये सब टोटल आपको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले माध्यक वर्ग ढूंढेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 कहने का सेंस, n का वैल्यू कितना है टोटल 100/2, काट कूट के कितना आ जाएगा 50। यहाँ लिखेंगे हम लोग 50 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता। तो ढूंढो 50 से ठीक ज़्यादा बड़ा वाला संचय बारंबारता कौन है, तो 78 वाला आ रहा है ना 50 से, क्योंकि संचय बारंबारता वाली लिस्ट में ढूंढना है, तभी आपका माध्यिका वर्ग मिल जाएगा। तो 50 से ठीक बड़ा वाला जो संचय बारंबारता है वो आपको 78 आया है, यहाँ लिख देंगे। इसीलिए माध्यक वर्ग, क्या लिख देंगे, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग अपना कितना से कितना पकड़ाया, तो 35 से 40, तो यहाँ लिख दीजिए 35 से 40। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF, और बट्टा में F × H दे दीजिए। यहाँ लिख भी सकते हैं, जहाँ अगर L की वैल्यू उसे कहते माध्यक वर्ग की निम्न सीमा अर्थात 35 है तो 35 दे दीजिए। n/2 का वैल्यू हम 50 निकाले हैं ना,
तो n/2 का वैल्यू आप 50 दे दीजिएगा। CF किसको कहते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला में CF है, संचय बारंबारता माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाली वर्ग के बारंबारता के सामने वाला जो डाटा होगा वो संचय बारंबारता अर्थात 45 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो बारंबारता जो माध्यिका वर्ग के सामने में जो बारंबारता वाले लिस्ट में जो पकड़ाएगा अर्थात 33 हो जाएगा। और H यानी माध्यिका वर्ग दोनों में डिफरेंस कितना का आपका 5 का है, तो H हो जाएगा आपको 5। यहाँ पर देख लीजिए 5 नहीं दिखता होगा आपको, अब दिखता है ना, हाँ। अब इसमें सीधा हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे। माध्यिका बराबर L के सामने कितना लिखेंगे, तो L का वैल्यू आप तो लिखे ना 35, यहाँ 35 दे दीजिए, प्लस n/2 का वैल्यू 50 है, माइनस CF है, CF का वैल्यू 45 है, 45 दीजिए। और फ्रीक्वेंसी F का वैल्यू आपको 33 है तो 33 दे दीजिए, और डिफरेंस आपका 5 है तो 5 दे दीजिए। अर्थात ये डाटा आ जाएगा 35 प्लस 5 बट्टा में आपका 33 है, गुना में ये 5 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो 35 प्लस 25 25 बट्टा में 33 आ जाएगा ना। अब क्या करना है, 33 से आपको 25 में भाग देना पड़ेगा। तो 33 से जब 25 में भाग दे दीजिएगा रफ में, तो ये आ जाएगा 35 प्लस लगभग 33 से 0.250 7 मरतबे में लगाइएगा तो 7 या 22 23 24 241 के आसपास आ जाता है। तो 7 मरतबे में लग जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 5 मरतबे में दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो ये डाटा आ जाएगा आपको 35.75। ये वर्ष में है ना माध्यक, क्योंकि सवाल में बोला गया था उम्र को ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे वर्ष अप्लाई कर दीजिएगा। यानी ये 33 से 25 में भाग दीजिएगा तो ये डाटा आ जाएगा। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझे होंगे। ये तीसरा प्रश्न है, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए और एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, तो पूरा आपका आंसर तक फाइंड हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न में देखिएगा तो दिया गया एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ा को निम्नलिखित सारणी के रूप में बोला गया व्यक्त किया जाता है। इनका माध्यक सिर्फ हमें ज्ञात करना है। और रेंज बोला है कैसे लेने के लिए, यहाँ पे बुक में निर्देश में दे दिया है 117.5 से 126.5, फिर 126.5 से 135.5, यानी 0.5 कम करके हमें रेंज बनाना है इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार, ठीक है। तो माध्यक का हम लोग प्रकलित करते हैं तो कितने टेबल की ज़रूरत पड़ती है, 3 टेबल। सबसे पहले हम लोग 3 टेबल रेडी करेंगे। ये अपना पहला टेबल हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये दूसरा टेबल, और ये हो जाएगा अपना तीसरा टेबल। एक में जो डाटा दिया है, शब्द क्या दिया है, लंबाई दिया है mm में, तो यहाँ लिख दीजिएगा लंबाई mm में दिया है। फिर आपको पत्तियों की संख्या है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पत्तियों की संख्या दे दीजिएगा। लंबाई आपको 118 से 126 दिया है, लेकिन आपको यह अपवर्जी विधि में कन्वर्ट करने के लिए, अपवर्जी से समावेशी में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा 117.5 से हमें कहाँ जाना है 126.5, फिर 126.5 से 135.5, फिर 135.5 से कहाँ जाएंगे, 135 से हम लोग को जाना है कहाँ तक 144.5, 144.5 से अब सीधा 153.5 चले जाइए, और 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, और लास्ट हो जाएगा 171.5 से 180.5। ये हो गया अपना वर्ग अंतराल समावेशी फॉर्म में। इसकी फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो कितना दिया है, 3 है, 5 है, 9 है, फिर 12 है, 5 है, 4 है, 2 है। ये बारंबारता का रूप दिया है, ऐसे ही दिया ना, बढ़ते हैं फिर घट गया ना, इससे समझ जाएगा वो बारंबारता। अब हमें निकालना है संचय बारंबारता CF। कैसे निकालते हैं, 3 का 3 निकालिए, 3 और 5 को जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा, 8 और 9 को जोड़ दीजिएगा तो 17 हो जाएगा, 17 और 12 जोड़ दीजिएगा तो 29 हो जाएगा, 29 और 5 को जोड़ देते हैं तो 29 5 34 और 4 हो जाएगा 38 और 2 हो जाएगा 40। सवाल में 40 पत्तियों की लंबाई से रिलेटेड बात दिया था। अगर हम इसको टोटल ऐड करें कुल तो ये आ जाएगा आपको 40। अब हम यहाँ पे n/2 का वैल्यू फाइंड करते हैं, अर्थात 40/2 काट कूट के कितना आता है अपना डाटा 20 आता है।
अब हम लिखेंगे 20 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता। तो 20 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता देखा जाए तो 20 से ठीक ज़्यादा आपको 29 वाला पकड़ा रहा है ना, आप इसको क्या कीजिए, घेरा ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 29। अब लिखेंगे हम लोग इसीलिए माध्यक वर्ग, यहाँ पे इसलिए क्या सिंबल दीजिए, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कहाँ से कहाँ पकड़ाया, तो माध्यक वर्ग 144.5 से 144.5 से कहाँ तक पकड़ाया है, 153.5 तक, ये अपना माध्यक वर्ग था। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है L+N/2 माइनस में CF बट्टा में F गुना H देते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जहाँ L की वैल्यू कितना है, तो माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा वही L हो जाएगा, अर्थात 144.5 हो जाएगा। N/2 भी हम फाइंड किए हैं, तो N/2 कितना निकाले, यहाँ 20 निकाले हैं ना, तो ये 20 हो जाएगा। उसके बाद आपको CF किसको कहते हैं, तो जो माध्यिका वर्ग है, इस माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाली वर्ग की जो संचय बारंबारता होगा वही CF होगा, अर्थात 17 हो जाएगा CF। तो यहाँ CF की जगह 17 दे दीजिए। फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो माध्यिका वर्ग में जो बारंबारता फंसती है वही आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और H की बात करूँ तो दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो 9 का है, 144.5 और 153.5 में डिफरेंस देखा जाए तो 9 का है, तो H का वैल्यू यहाँ पे आपको 9 देना पड़ेगा। अब सारा डाटा इसमें पुट कीजिए। हम माध्यिका निकाल रहे हैं, L की जगह कितना वैल्यू ले लूँ, तो आप कहोगे सर 144.5 लीजिए। N/2 की जगह कितना ले लें, तो 20 ले लें। CF की जगह कितना ले लें, तो आप 17 लिखे तो 17 दे दीजिए। फ्रीक्वेंसी आपका कितना है, 12 है तो 12 दे दीजिए। डिफरेंस आपका 9 है तो 9 दे दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा 144। 20 में से 17 हटा दीजिए, 3 गुने 9 बट्टा में 12, 3 से 12 4 मरतबे कट जाएगा, 4 से 9 में भाग दीजिए, तो 4 दूना 8, 1 9 1 पर 0, फिर 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी टोटल 144 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो 144 से 2 7 चौक 28 हो जाएगा ना। फिर से देखिए इसको काट के, 3 चौका 12 और 4 दूना 8, 1 9 1 पर 0 10, 4 दूना 8, हाँ लगभग 144 से 2 146.25, ये आपको MM में इसका आंसर रह जाएगा। आई होप कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे। प्रश्न संख्या ये था आपका 4, इनको देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। तो हम लोगों ने टोटल 4 प्रश्न को देख लिए हैं। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, पेज पलट के देखिएगा। मेरे ख्याल से प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 इन तीनों को अगर हम एक और वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गया है। तो 1 से लेकर के 4 तक पार्ट 1 में रखिए, पार्ट 2 में आपको हम 5, 6, 7 का सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो आप दीजिए हमें विदा, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।